हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ पे सबसे हम लोग बात करेंगे पहले कि ये टॉपिक जो था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देखो सबसे पहला नंबर पे है जो कि मिल्क है। अगर ये मिल्क है तो इसके अंदर देखो, ठीक है, ये मिल्क है। अगर इस मिल्क में अगर हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एसिड रिलीज कर देगा। अब एसिड रिलीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इसमें कोगुलेट हो जाएगा। और कोगुलेट हो जाएगा तो हल्का सा अगर कर्ड जो दही जो होता है इसको दूध में मिला देते हैं एज इनोकुलम के तरह पे, तो ठीक है, इसको जब सुटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, दही जो रहेगा ये पूरा इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है, पूरा तरह से मिल जाएगा और पूरा दूध को क्या बना देगा, दही बना देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो काम करता है इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। इसी की वजह से दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। और जब दही बन जाता है तो इसमें जो होता है इसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो होता है ये बढ़ जाता है, जो कि कौन होता है, विटामिन B12 बढ़ जाता है, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेगा, ठीक। अब देखो LAB जो था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका पहला इस्तेमाल यहाँ पे देखे, ठीक है। दूसरा जो है ये स्टोमक में, अगर हम लोग का स्टोमक है तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बहुत तरह के माइक्रोब्स पाया जाता है। तो ये वो माइक्रोब्स को चेक करता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। तो यहाँ पे भी ये रोल प्ले करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट डो, ठीक है। डो जो है ये मेनली इसमें होता है कि CO2 गैसेस जो होता है ये रिलीज होता है। जब CO2 गैसेस रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पफ अप अपीयरेंस बनेगा, जो बूंदा बूंदी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो ब्रेड में देखेगा हल्का हल्का छिद्र बन जाता है, ठीक। तो ये किसकी वजह से होता है, तो इसी CO2 के वजह से होता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ब्रेड में जो होता है वो कौन बनता है कारण उसका, तो उसका कारण जो बनता है इसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, ठीक है, जो कि होता है कौन, सेक्चारोमैसिस सेरेवेसी। इसको ध्यान से देखेगा। वहीं देखेगा डोसा और इडली, इसमें भी क्या बनता है, सेम बूंदा बूंदी बनता है, लेकिन यहाँ जो कारण बनता है ये बैक्टीरिया होता है और इसमें भी CO2 गैसेस बाहर चला जाता है, ठीक। तो इसमें ध्यान रखेगा एक जगह पे ईस्ट है और दूसरा जगह पे बैक्टीरिया है, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो चीज़ है, फिश है, सोयाबीन है, उसके बाद बम्बू स्टिक्स देखेगा। ये सभी में जो होता है फर्मेंटेशन के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, ठीक। लेकिन अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल देखें, एक ले लेते चीज़ को केवल अलग, ठीक है, लेकिन वहीं पे देखो स्विस चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, तो प्रोपियनी सार्मनी जो था बैक्टीरिया इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक साथ में प्रोपियनिम बैक्टीरियम लिखा हुआ, सार्मनी लिखा हुआ, किसी भी तरह से यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट रोकीफोर्ट चीज़, फर्क देखो यहाँ भी चीज़ है, यहाँ भी चीज़ है और यहाँ भी चीज़ है, लेकिन एक जगह पे माइक्रोब्स है, दूसरा जगह पे कौन है, बैक्टीरिया है, और तीसरा जगह पे यहाँ पे दिख रहा है फंजाई है, ठीक। तो ये सभी की वजह से ये क्या हो जाता है, पक जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखेगा टोडी, इसका मतलब होता है ताड़ी। तो ये साउथ इंडिया के किसी पार्ट्स में देखेगा तो ये ज़्यादातर मिलता है, ये पाम ऑफ शेप, इससे जाकर के ये फर्मेंट किया जाता है, ठीक। अब ये जो था यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो है ये बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह माइक्रोब्स को इस्तेमाल करने में सबसे पहला नंबर पे रोल है, इसको बोलते हैं BT, जिसका पूरा नाम होता है बेसिलस thuringiensis, ठीक है। ध्यान से देखो अगर मान लो कोई पौधा है, यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं एक पौधा, और इस पौधा में बहुत सारा फल लगा हुआ है, ठीक है। अब इस फल में क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे इंसेक्ट इसको खाने का कोशिश करता है और ख़त्म कर देता है, ठीक है, बीमारी फैला देता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, BT का जो पाउडर होता है इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, स्प्रे के जैसा इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो वो इंसेक्ट जो बीमारी फैलाता था इसको खाएगा तो क्या हो जाता है, इसके
गट में, ठीक है, इंसेक्ट के गट में जाता है और वहाँ पे टॉक्सिन को रिलीज कर देता है। जब यहाँ पे टॉक्सिन को रिलीज कर देता है तो ये कैटरपिलर स्टेज में आने के बाद ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि इंसेक्ट मर जाता है। तो वो इंसेक्ट मरता है जो पौधा को क्या करता था, नुकसान करता था। वहीं देखेगा जो अदर इंसेक्ट होता है जिससे पौधा को कोई भी तरह के नुकसान नहीं होता है, वो क्या रह जाता है यहाँ पे, ये अच्छा रह जाता है, ठीक है, तो जीवित रह जाता है। इसका मेन जो कारण बनता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके वजह से अभी इस तरह बन जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे जो हार्मफुल नहीं होता है उसको सेव करके कंजर्व करके रखा जाता है, जो हार्मफुल होता है उसको किल करके ख़त्म कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं बेसिलस थ्रिनजेंसिस का टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो बीटी कॉटन, ये जो है ये पौधा है, इसी पे इस तरह से करके दिखाया है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक आता है बकुलो वायरसेस, ठीक है, जिसके अंदर आता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक। ये जो होता है इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, ये सभी चीज़ से क्या करता है, इसको पौधा को बचाने में मदद करता है, ठीक। अब इसके बाद एक है जिसको बोलते हैं ट्रैकोडर्मा। देखो ट्रैकोडर्मा जो होता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक फंजाई है और कैसा है, तो फ्री लिविंग है। तो बहुत बार सवाल आता है कि ट्रैकोडर्मा जो होता है ये फंजाई है या बैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेगा, इसका जो रोल होता है ये कहाँ पे होता है, तो ध्यान से देखेगा रूट इकोसिस्टम में, ठीक। और इसके बाद यहाँ से इसके अलावा सवाल नहीं आएगा, एक आएगा लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लीज, जो कि किस चीज़ से बचाता है उसको, तो यहाँ पे मॉस्किटोज और एफिड से बचाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, ये है माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शंस, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शंस में आएगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिथेनोजोन्स क्या होता है, ठीक। तो वैसा बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, तो ध्यान से देखो CH4 मीथेन और CO2 और इसके बाद H2 है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथेनोजोन्स, ठीक है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर H2 के जगह पे यहाँ पे सिर्फ हम लोग H2S लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है ये बिना ऑक्सीजन के क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है। और वहाँ पे जब बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है तो वो लोग ये वाला मीथेन और CO2 को कॉमन है, दोनों जगह पे रिलीज होता है, लेकिन H2 के जगह पे वहाँ पे रिलीज क्या होता है, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसी की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो कि कहाँ पे आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वहाँ पे उसको पूरा अच्छे से देखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेगा कि अगर केवल H2 रहेगा इसको बोलेंगे मिथेनोजोन्स बैक्टीरिया, और H2S आ जाएगा तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में वो चला जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट, इसमें से जो मिथेनोजोन्स में कुछ कॉमन बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये पाया कहाँ पे जाता है, तो एनारोबिक स्लज, ठीक है, इसमें। और दूसरा जो होता है कैटल, इसका रूमेन में। ध्यान से देखो, अब रूमेन में देखेगा तो स्टोमक में क्या होता है, उसका मेन जो रोल होता है ये क्या करता है, यहाँ पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, इसीलिए यहाँ पे पाया जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के देखेगा, क्योंकि ये बहुत बार सवाल में आता है कि डाइजेस्ट क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे देखो बायोगैस जो होता है इसका दूसरा नाम होता है गोबर गैस, ठीक है। ये गोबर गैस बनता कैसे है, तो ध्यान से देखो, ये जो कैटल होता है इसी का डंग है, ये गोबर, इसी से ये बनता है गोबर गैस, ठीक है। और ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ध्यान से देखो, भोजन बनाने और लाइट जलाने दोनों जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। इसके बाद देखो ये टेक्नोलॉजी आया कहाँ से, तो यहाँ पे देखेगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यहाँ से ये टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया, ठीक। अब इसके बाद देखेगा बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स में देखेंगे हम लोग बेसिकली 3 इसका इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है, ठीक है। पहला जो है ये कौन सा आता है, तो बायो फर्टिलाइजर्स में बैक्टीरिया आता है, और दूसरा जो है ये कौन आता है, फंजाई आता है, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग सियानोबैक्टीरिया। ध्यान से देखो,
जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, यानी कि पौधा तक नाइट्रोजन पहुंचाता है। सियानोबैक्टीरिया जो होता है ये भी पौधा तक नाइट्रोजन को ही पहुंचाता है, लेकिन ये फंजाई जो होता है ये क्या करता है, फॉस्फोरस को पहुंचाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, इसको देखेगा ध्यान से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है ये बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है। एक बैक्टीरिया जो होता है इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और दूसरा बैक्टीरिया जो होता है इसको बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग राइजोबियम, ठीक है। जो रोल कहाँ पे होता है इसका, नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। रूट्स जो लेगुमिनस प्लांट्स का रूट्स होता है उसी में नोड्यूल्स बना देता है, तो कौन, राइजोबियम बना देता है, ठीक। वहीं पे देखेगा फ्री लिविंग में तो अजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम, ठीक है, इसका रोल आता है यहाँ पे। ये दोनों का बेसिकली काम क्या था, ये काम जो था ये पौधा तक क्या करता था, ये नाइट्रोजन को ले जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेगा राइजोबियम जो होता है ये नाइट्रोजन को यहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्म में इसको पहुँचा देता है पौधा तक, ठीक है। और ये जो होता है ये भी इसको नाइट्रोजन पहुँचा देता है, ठीक। इसके बाद आगे देखो, अब आ जाता है फंजाई। फंजाई जो है ये क्या करता है, माइकोराजा जो प्लांट्स होता है इसके साथ सिम्बायोसिस शो करता है, ठीक है। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है आधा इधर से देगा और आधा इधर से देगा, ठीक है, जिस तरह से म्यूचुअलिज्म का रिलेशन होता है, ठीक है। और फ्री लिविंग का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइकोराजा को जो मेन बनाने वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमस, इसका मेंबर का, ठीक है। अब इसके बाद देखेगा तो ये जो होता है ये बहुत चीज़ को क्या करता है, इसके पास सहने का शक्ति होता है, ठीक है। जैसे रूट बोर्न पैथोजन, इस चीज़ से भी पौधा को क्या करता है, बचाता है। दूसरा जो है ये टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सुखाड़ आ जाएगा तो भी पौधा को ये क्या करेगा, बचा करके रखता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो कि सियानोबैक्टीरिया के अंदर में आता है। ये सियानोबैक्टीरिया के अंदर में आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, छूट गया होगा क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस बोले हैं, इसको पौधा में ध्यान से देखेगा। ये क्या करता है, ये मिट्टी से फॉस्फोरस को लेता है और पौधा तक पहुँचाने में मदद करता है, कौन, तो ये वाला जो होता है फंजाई वाला यहाँ पे शो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सियानोबैक्टीरिया में एक पहला आता है एनाबेना, दूसरा आता है नोस्टोक और तीसरा आता है ओस्लिटोरिया, ठीक है। ये जो होता है ये तीनों जो होता है ये सियानोबैक्टीरिया का ही है, और इसका जो रोल होता है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और इस पौधा तक नाइट्रोजन को पहुंचाने में मदद करता है, ठीक। ध्यान देगा कि ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे काम करता है। अब इसके बाद देखेगा पेडी फील्ड, धान वाला जो खेत होता है यहाँ पे सियानोबैक्टीरिया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में काम आता है, ठीक। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है ये क्या करता है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डाल करके उसका फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेगा तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो पार्ट 2 था ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख गया होगा। तो चलो करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।